किया गया है, जो हम लोग केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई और इन चीज़ों पर अगर रोक नहीं हुआ तो संवैधानिक व्यवस्था पर जो ठोस प्रहार हुआ उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल ममित। तमिलनाडु सरकार सावधान हो जाओ, क्योंकि अब बिहारी और बिहार के लोग अब जग चुके हैं। जिस तरीके से तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे कातिलाना हमला को लेकर सब जितने भी राजनेता हैं वो अब बौखला चुके हैं, क्योंकि जो बिहारी वहां से लौट रहे हैं उन बिहारियों ने दावा किया है कि 15 से अधिक हत्याएं वहां पे हो चुकी हैं। देखिए, अभी हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर बबन यादव। जिस तरीके से देखा जाए बिहार के बिहारियों पे कातिलाना हमला हो रहा है तमिलनाडु में, आप लोग किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, यह देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है। आम आदमी को यह अधिकार है कि देश के किसी भूखंड में जा कर के और कहीं भी कमा सकता है, रह सकता है और अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। जिस तरह की जो घटनाएं तमिलनाडु में घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगा। तत्काल हम गृह मंत्री से इस मांग करेंगे, देश के गृह मंत्री की जवाबदेही बनती है कि तत्काल वहाँ के वर्तमान की सरकार से बात करके और जो वहाँ के जो इस तरह के जो कुकृत्य हुए हैं और जो इस तरह की जो घटना हुई है उस पर तत्काल उस पर ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि यह देश में एक संदेश जाए कि देश पूरा अखंड भारत है और कोई भी आदमी कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक जा कर के अपना जीविकोपार्जन कर सके। यह देश के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, वहाँ की सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह है और हम लोगों ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। देश में जो संविधान प्रदत्त अधिकार है सेक्शन 19 से सेक्शन 19 से लेकर के 22 तक जो 6 तरह का अधिकार प्रदान है लोगों को जो प्रदत्त है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको संगठन बनाने की है और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, किसी भी प्रदेश में जाकर के कहीं भी जीविकोपार्जन करने का अधिकार है। ये जो अधिकार संविधान प्रदत्त है सीधा संवैधानिक व्यवस्था पर प्रहार है और इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसको किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देश के गृह मंत्री की यह जवाबदेही है कि देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है उसको तुरंत कार्रवाई किया जाए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। कहा जाता है अगर बिहारी नहीं होंगे पूरे देश में तो कई सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री है जहाँ पे ताले लग सकते हैं। यह बात सही है कि देश के बहुत सारे प्रदेशों की जो अर्थव्यवस्था है वह बिहारी मजदूरों पर निर्भर करती है और बिहारी मजदूर बिहारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों? आखिर क्यों बिहारी मारे जा रहे हैं? देखिए, यह बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह बहुत कम होगा। पंजाब सहित जितने भी प्रदेश हैं उसकी अर्थव्यवस्था में और उसके विकास में तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार से लेकर के आपको झारखंड से सटा हुआ जो प्रदेश है, आपको पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, सभी प्रदेशों में बिहार के लोग जाकर के और वहाँ के अर्थव्यवस्था को, वहाँ के जो कल कारखाने हैं उसको चलाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस चीज़ को लोगों को समझना होगा। बिहारियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या नीति है, क्या करेंगे आगे आप लोग? हम लोगों ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है जी। पुनः हम एक बार आपको बता दें, इसको बहुत ही गंभीरता से लिया हम लोगों ने। कल बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पे जिला पदाधिकारी को जिला संगठन की ओर से मेमोरेंडम सौंपा जाएगा और पटना में एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जो हम लोग केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई और इन चीज़ों पर अगर रोक नहीं हुआ तो संवैधानिक व्यवस्था पर जो ठोस प्रहार हुआ उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो देखिए, तमिलनाडु की सरकार और केंद्र सरकार सावधान हो जाए, क्योंकि अब जन अधिकार पार्टी ने अगर पूरा जिला मुख्यालय, जितने भी बिहार के जिला मुख्यालय हैं सभी जिला मुख्यालयों पर और पटना में एक विशाल धरना प्रदर्शन का कल आयोजन किया है और केंद्र सरकार